हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम प्रतिशत प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रतिशत प्रश्नावली से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और हम आज प्रतिशत प्रश्नावली के अंतर्गत पार्ट 1 के अंतर्गत 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार 7 पार्ट के अंतर्गत 70 प्रश्न प्रतिशत प्रश्नावली के हम करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का काम। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर और प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना होता है। जैसे मान लो कोई संख्या 120 है, उसका ये पूछ लिया जाता है कि 80% जो है वो कितना होता है। ये हम शुरुआत से समझते हैं तो सिंपल प्रश्न से जो है वो शुरू करते हैं। तो ये हो जाता है, इसका हम सीधे तरीके से निकालते हैं। तो 8 को 2 से 16 आया 1, 8 और 1 9, ये 96 जो है वो हो जाता है 120 का 80%। तो ये होता है साधारण तरीका। अब हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है वो है निम्न को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो 35% है, उसको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 35% है, उसको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 35 है, परसेंट को वहाँ से हटा देंगे और उसके नीचे हर में क्या दे देंगे, 100 दे देंगे। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आते हैं 7, और इसको 5 से करते हैं तो ये आते हैं 2। तो ये हो जाता है, अब आगे जाएगा नहीं तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। 7.20 इसका क्या हो जाता है, भिन्न रूप हो जाता है। 35% का 7.20 क्या हो जाता है, भिन्न रूप जो है वो हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1.6%। अब 1.6% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो ये रहा हमारा 1.6%। इसको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो परसेंटेज को हटा लो, उसकी जगह नीचे 100 दे दो। अब यहाँ से ये जो है वो पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने का रूल एक ही है, पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है उतने जीरो नीचे लगा दो। तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो हमने एक जीरो क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया। अब इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 4 और ये आ जाता है 25। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, इसको 2 से करते हैं तो आता है 125। यानी 1.6% को भिन्न रूप में व्यक्त करेंगे तो 2.2/125 आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 0.5% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो वही फॉर्मूला है, 0.5 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 देंगे, फिर इसको हटाएंगे तो पीछे एक संख्या आएगी। अब ये 5 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा, ये 2 बार, तो 1/200 इसका आंसर जो है वो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120% है, इसको भिन्न रूप में लिखना है। तो ये हो गया 120% को हटाओ, नीचे 100 दे दो, 0 से 0 गया, 2 से 6 आया और 2 से 5 आया। तो ये भिन्न जो है ये हो जाती है 6.5। तो इसी प्रकार हम साधारण भिन्न के रूप में बदलना जो है वो सीख चुके हैं। अब हम प्रतिशत प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। तो उसमें प्रश्न संख्या 2
किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जो वह संख्या बताओ। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले संख्या को मानना है कि माना संख्या x। क्या माना संख्या x। अब x का 40% करना है तो x का 40% मतलब का अर्थ इंटू देना है। अब x का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है हमारा 42। और तो वही संख्या प्राप्त होती है जो वह है। तो वह संख्या कौन सी है, वो है x, क्योंकि हमने यहाँ x जो है वो माना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा करना है कि 40 इसके साथ में है तो इसके साथ में ऐड कर देंगे 40x बट्टा 100 प्लस 42। तो इसमें हम जो है वो लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा 100 और ये हो जाएगा 40x प्लस इसका इसमें जो है वो भाग दिया जाता है। तो भाग दिया जाता है तो कितना है 100, फिर 100 को गुणा किया जाता है ऊपर वाली संख्या से। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4200 और बराबर में क्या रह जाता है, बराबर में रह जाता है x। अब हम नीचे वाली जो संख्या है उसको हम उधर भेज देंगे। तो नीचे वाली संख्या क्या है x के जो इनटू में आ जाता है 100 तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, 100x हो गया। अब ये संख्या उधर चली गई, 100x हो गया। तो इधर जो संख्या बचती है, इधर जो संख्या बचती है वो बचती है 42x प्लस 4200। क्या बचती है, 42x प्लस 4200। तो 42x प्लस 4200 बराबर में है 100x। अब 40x को हम जो है वो उधर भेजेंगे तो ये हो गया 40x। तो 4200 बराबर 60x। तो ये कह सकते हैं x बराबर 4200 बट्टा 60। तो ये 70 जो है वो इस प्रश्न का उत्तर जो है आ जाता है। किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जो वह संख्या है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 140 का कितने प्रतिशत है। तो इस प्रकार के प्रश्न में एक ही ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न में मेनली तौर पर ध्यान रखने वाली बात एक ही है और वो है कि जिस संख्या के पास का लगा हुआ होता है उस संख्या को हमेशा नीचे रखना है। उस संख्या को क्या करना है, हमेशा नीचे रखना है। तो का किसके पास लगा हुआ है, का लगा हुआ है 40 के पास। तो 100 बट्टा 40 इंटू 100। तो ये हो जाता है 500 बट्टे में 2। इसको हम डिवाइड करते हैं तो आते हैं 250, यानी 250% जो है वो 250% जो है वो 40 जो है 100 का है। 100 जो है वो 40 का 250% है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्याम के पास 6000 रुपये थे, उसने कुल धन का 50% खर्च कर दिया। तो बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष हैं। तो श्याम के पास कितने रुपए थे, सबसे पहला प्रश्न तो ये है, श्याम के पास 6000 रुपये जो है वो थे। उसने उसका 50% जो है वो खर्च कर दिया। कितने खर्च कर दिया,
50%, तो उसको हम जो है वो आपसे में काटते हैं तो ये 3000 रुपये जो है वो खर्च कर चुका है। अब उसके पास कुल धन क्या था, 6000 रुपये। 3000 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास शेष कितने बचे, शेष बचे उसके पास 3000 रुपये। कितने बचे, 3000 रुपये जो है वो उसके पास शेष बचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 हो जाते हैं तो वह संख्या क्या है। तो संख्या का कितना प्रतिशत, 25% में से क्या घटाएंगे, 25, तो कितने शेष बचेंगे, 25। अब इसमें क्या है, 25% है, बराबर में हम 25 को उधर भेज देते हैं तो 25 + 25 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 50। तो 25% बराबर 50। अब ये परसेंटेज हैं तो ये इसके नीचे आएंगे 100, क्या आएंगे 100। तो ये 100 उधर गुणा में जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5000। तो 5000 और ये आ जाएंगे नीचे 25, तो ये आ गए 2। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 200। अब आप एग्जाम में ये देख सकते हैं कि ऑप्शन में 200 का ऑप्शन है तो 200 से संख्या मान के भी हल कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को संख्या मान के हल करना हो, मान लो हमने ऑप्शन 200 वाला सेलेक्ट किया, फिर किसी संख्या के 25% यानी 200 का 25%, पहले 200 का 25% होता कितना है, 50 होता है, में से 25 घटाने पर 25 जो है वो हो जाते हैं या शेष रहते हैं, तो ये 25 जो है वो शेष रहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 8000 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। अब इसमें हम जो है वो उसकी मासिक आय जो है वो 100 रुपये मानते हैं। कितनी मानते हैं, 100 रुपये जो है उसकी मासिक आय मानते हैं। अब 100 रुपये में से 20% वो क्या करता है, बचत करता है। इसका मतलब खर्च कितने कर रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है, और 80 रुपये खर्च कर रहा है, और खर्च कितना है उसका मासिक, इसका खर्च है मासिक 8000 रुपये। इस प्रकार के प्रश्न में यही देखना है, इधर परसेंटेज करना है और उधर संख्या लिखनी है। तो जैसे 80% कितना है, 8000 है, तो सबसे पहले ये कर लो कि 1% जो है वो कितना है, फिर उसको 100 से इंटू कर दो तो आंसर जो है वो आ जाता है। जैसे 8000 80%, 1% कितना है, तो 1% जो है वो 100 है, तो 100% कितना है, तो 100% है 10,000। कितना है, 10,000। तो उसकी मासिक आय जो है वो कितनी हो जाती है, उसकी मासिक आय हो जाती है 10,000 रुपये। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में यही करना है, सीधा 100 मानना है और फिर खर्च बचत जो भी है उसको इस प्रकार से हल जो है वो कर देना है। अब इस प्रश्न में ये राजधानी गलत लिखा गया है, शायद ये राधा है। मान लो हम इसमें मान लेते हैं कि ये राधा है। क्या है, ये राधा है। तो राधा किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। अब उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 180 अंक जो है वो प्राप्त किए, और 42 अंक से वो 32 अंक से 32 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30%
हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। 180 अंक वो प्राप्त करती है और 32 अंक से वो फेल हो जाती है, मतलब वो 32 अंक और प्राप्त करती तो वो पास हो जाती। अब 180 अंक प्राप्त किए प्लस 32 और करती तो ये हो जाते 212। कितने हो जाते 212। ये बाई मिस्टेक 32 अंक लिखे गए हैं, ये जो है वो ये 30%, 30 अंक है। क्या है 30 अंक है। तो राधा किसी परीक्षा में 180 अंक जो है वो प्राप्त किए और 30 अंक से जो है वो फेल हो गई। कितने अंक से 30 अंक से फेल हो गई, मतलब वो 210 अंक जो है वो प्राप्त करती तो वो पास हो जाती। मतलब उत्तीर्णांक के जो अंक थे वो प्राप्त कर लेती। और उत्तीर्णांक के अंक कितने हैं, उत्तीर्णांक के अंक हैं 30% यानी 30%। अब 30% उत्तीर्णांक है और 210 नंबर भी क्या है उत्तीर्णांक है। तो इसमें आपको सीधा सा करना है परसेंटेज बराबर नंबर। अब 1% कितना है तो 210/30 करेंगे तो 1% कितना है 7। अब परीक्षा का पूर्णांक क्या है तो 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700 जो है वो परीक्षा का पूर्णांक है। क्या है परीक्षा का पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब गायत्री ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए। गायत्री ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तो यहाँ 30% अंक प्राप्त किए और वो जो है वो 10 अंक से क्या हो गई फेल हो गई, मतलब 10 अंक और करती तो पास हो जाती। अब परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है 40% है, तो मतलब 10% जो है वो कितने हैं 10% 10 हैं तो 1% कितना है तो 10/10 यानी 1% 1 है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है तो 1 × 100 करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक 100 है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक ही बात ध्यान रखनी है, परसेंटेज जो है उसके सामने उसके नंबर देने, फिर उसका उसमें भाग दे देना है और फिर उसको 100 से गुणा कर देना है। तो इस प्रकार जो है ये उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है, सुनील को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है वो क्या है। तो सुनील को अंक प्राप्त करने थे 36% अंक प्राप्त करने थे और उसने प्राप्त किए 24%। तो इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है 9 अंक का। और परसेंटेज का कितना अंतर है, परसेंटेज का 12% का अंतर है। तो 12% क्या है 9 है। तो 1% क्या है तो 1% है 9/12 तो 3/4। 1% कितना है 3/4। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी 100% कितना है तो 100% ये आ गया 25 और 25 को 3 से गुणा किया तो आ गया 75। 75 जो है वो परीक्षा का पूर्णांक है। कितना है 75 परीक्षा का पूर्णांक है। और हम आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है। अब हम सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ते हैं और आने वाले जो 6 पार्ट हैं उसमें हम
प्रतिशत प्रश्नावली से रिलेटेड डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइप के प्रश्न कर लेंगे। अब आप इसमें इस प्रकार के और एग्जाम्पल क्रिएट करके उस प्रकार से प्रश्न निकाल सकते हैं, फिर प्रैक्टिस के माध्यम से ये प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आज के लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राधा किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। अब राधा किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करती है, 25% अंक जो है वो प्राप्त किए और वो 40 अंक से फेल हो गई। 40 अंक से क्या हो गई? फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 40% प्राप्त किए। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। ये प्रतिशत बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, 35 अंक हैं। 35 अंक ज़्यादा थे। कितने ज़्यादा थे? 35 अंक जो है वो ज़्यादा थे। 35 अंक जो है वो ज़्यादा थे। 35 अंक ज़्यादा थे। अब राधा ने 25% अंक प्राप्त किए हैं, तो वो क्या है? 40 अंक से फेल हो गई, मतलब उत्तीर्णांक से 40 कम रह गए। और इसने 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो 35 अंक जो है वो उत्तीर्णांक से ज़्यादा है। अब इन दोनों का अंतर कर लो। ये कितना है? 25% और 40%, यानी 15% है। और इन दोनों को जोड़ लो तो ये कितना है? ये 75 है। तो 15% क्या है? 75 है। तो इसमें क्या दे देंगे? 1% कितना है? तो 75/15। तो 100 कितना है? तो उसके साथ में 100 कर देंगे। तो ये हो गया 5 × 100 बराबर 500। 500 क्या है? 500 है परीक्षा का पूर्णांक। इस प्रकार हमने प्रतिशत प्रश्नावली से संबंधित पार्ट 1 को क्लियर कर लिया है। आगे 6 पार्ट और है प्रतिशत प्रश्नावली से संबंधित। उसमें हम 10-10 प्रश्न के माध्यम से प्रतिशत प्रश्नावली को संपूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। अतः हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।